नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में होता है घिनौना काम। ऐसा काम जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा खुलासा हुआ है जिसने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बंगाल में 8 अगस्त की रात जो हुआ वो प्लानिंग के तहत हुआ। संजय रॉय मोहरा है, उसके पीछे बड़े लोगों का हाथ है। इसमें आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष का हाथ है। बंगाल के सबसे नीच प्रिंसिपल जो इंटर पीजी छात्रों से अपने घर का काम करवाता था, इंटर को जॉब देने के लिए मोटे पैसे ऐंठता था, छात्राओं के थीसिस को सबमिट करने के लिए उनसे पैसे लेता था या तो उन्हें सेक्स वर्कर का काम करने को कहता था। साथ ही वो ड्रग्स और हेरोइन, कोकीन नहीं बल्कि दवाइयों का नशा करवाता था, उन्हें बेचता था और जो पैसे आते थे उसे पार्टी को फंड देता था। संदीप घोष कोई आम आदमी नहीं बल्कि पार्टी सपोर्टेड इंसान था। उसके जान पहचान बड़े लोगों से थे। उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता था। वो तय करता था कि किस छात्राओं को पास करना है, किसको नहीं। और इस बात की जानकारी अभया को हो गई थी। अभया बहादुर थी, उसने संदीप घोष की बात नहीं मानी और फिर संदीप घोष उसे टॉर्चर करने लगा। उससे 36 घंटे काम करवाया जाता था। अस्पताल में कभी भी बुला लिया जाता था, नाइट शिफ्ट कराया जाता था। ये सिलसिला 6 महीनों तक चलता रहा। चेस्ट डिपार्टमेंट के हेड, पीजी स्टूडेंट सबको पता था कि अभया को टॉर्चर किया जा रहा है। उसे इतना ज्यादा काम करवाया जा रहा था और ये सब प्रिंसिपल संदीप घोष के कहने पर हो रहा था। कुछ चमचे अभया की पल पल की जानकारी संदीप घोष को दे रहे थे, लेकिन अभया लड़ती रही, सहती रही। उसने ठान लिया था कि संदीप घोष की बातों में नहीं आना है। वो सही तरीके से पास होना चाहती है और जो कुछ वो जानती है उसका खुलासा करेगी। और जब वो नहीं मानी तो एक तारीख चुनी गई। 9 अगस्त को सब कुछ नॉर्मल नहीं था। हर रोज 4th फ्लोर पर हर कोई सीनियर जाया करते थे, लेकिन उस दिन कोई नहीं पहुंचा। उस दिन अभया को सोने के लिए बोल दिया गया। ये सब प्लानिंग के तहत हो रहा था। उस दिन 4 दोस्त थे, उसमें एक महिला भी थी। वो एक एनिमल थी, जानवर थी, क्या कहे। उसने अभया के साथ लड़ाई की, फिर उसको बोला जाकर सोने को। अभया अकेले गुस्से में सोने चली गई। उसके बाद जब रात हो गई तब कुछ लोगों ने उसके हाथ पैर अचानक पकड़ लिए। फिर उसके पैर चीर दिए गए, उसकी गर्दन को तोड़ दिया गया, उसके पीठ पर बूट पहनकर चलते रहे, उसका सिर कुचला गया। उसके बाद पूरे मामले को रेप दिखाने के लिए उन्होंने संजय रॉय को मोहरा बना दिया। संजय रॉय शराब पीता था, उस दिन भी वो शराब पी रहा था। वो वेमनाइजर था, ये बात सबको पता थी। रेड लाइट में उसका आना जाना था। चारों ने बोला कि जाओ, सेमिनार हॉल में हमने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ रखा है। जिसके बाद संजय रॉय सेमिनार हॉल के अंदर जाता है और अभया के अधमरे शरीर के साथ बर्बरता की जाती है। और यही वजह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीमन मिला है। उस दिन जो डॉक्टर मामले में शामिल थे उन्होंने अपने हाथ धुले, सबूतों को मिटाया और फिर सबूतों को मिटाने के लिए प्रदर्शन की आड़ में भीड़ ने सेमिनार हॉल को ही तोड़ दिया। ये आरोप है एक कथित महिला डॉक्टर के, आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल पर। इस लेडी डॉक्टर का ऑडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल ऑडियो की पुष्टि न्यूज नेशन नहीं करता। इस वायरल ऑडियो को बीजेपी के आईटी सेल अमित मौलविया ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल में यह ऑडियो क्लिप स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और विशेष रूप से आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई घिनौनी हरकत को उजागर करता है। यह सब ममता बनर्जी की निगरानी में हो रहा है, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इसके बारे में भी कुछ लिखा गया है। वहीं इस वायरल वीडियो पर डॉक्टर सुकांता मजुमदार का भी बयान सामने आया है। डॉक्टर सुकांता मजुमदार बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कई सवाल उठाए हैं इस वायरल ऑडियो पर। आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा और जो आरोप लगाए हैं इस महिला लेडी ने, जो भी कहा है, इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, ये जो पीजी डॉक्टर्स के इंटर्न्स के जो टीम है उसमें उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें बहुत ऐसे विषय आए हैं जिसका कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है, जिसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एक टीएमसी एमपी, उनके भतीजे के भी नाम बार बार आ रहे हैं। तो
मालूम नहीं क्या सच है क्या है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि टीएमसी के इतने महिला सांसद होने के बाद, इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद, एक भी महिला सांसद ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, ज़्यादा कुछ बोले ही नहीं। यहाँ तक कि टीएमसी के एक सांसद 3 विधायक, 2 सांसद, टीएमसी के 2 सांसद 3 विधायक उसी मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, आरजी कौर मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, लेकिन उनका भी मुंह में कोई प्लास्टर लगा दिया, किन्होंने सेलोटेप लगा दिया किसी ने, यानी दाल में कुछ काला है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।